नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की, जहां पर ऑपरेशन जिंदगी कामयाब रहा। जी हां, बोरवेल से राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। 105 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसे निकाला गया। सीएम ने रेस्क्यू टीम को बधाई दी है। तो 105 घंटे तक राहुल जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। रेस्क्यू टीम ने भी हार नहीं मानी, लगातार आ रही बाधाओं को पार किया और आखिरकार 105 घंटे बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही राहुल को बाहर निकाला गया, सभी के चेहरे पर खुशी थी। कई लोगों के चेहरे आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे। यहाँ पर आतिशबाजी भी की गई और तुरंत ऑपरेशन जिंदगी कामयाब रहा। और आप ये देखिए कि जैसे ही राहुल को बाहर निकाला गया, उसे तुरंत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई ताकि वो स्वस्थ रहे और जल्द ही वो रिकवर भी कर जाए। क्योंकि 5 दिन तक वो एक गड्ढे में एक छोटी सी जगह पर बना रहा। कई तरीके के अटैक या फिर यूं कहें कि बीमारी के भी खतरे बने हुए थे। क्योंकि आपने सुना जिला कलेक्टर को कि 2 और भी लोग राहुल के साथ उस गड्ढे में थे, एक मेंढक और एक सांप। डर था, इसकी वजह से उसे तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई गई, तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर अपोलो में राहुल को इलाज जारी। आईसीयू वार्ड में राहुल को भर्ती किया गया है। सुबह 10 बजे राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी देवेश गोपाल का बयान, राहुल की हालत ठीक है। सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन के अंडर में उनकी देखरेख में आईसीयू में रखा गया है उसको, और डॉक्टर्स की टीम जांच कर रही है। जांच और परीक्षण के उपरांत जैसा भी कंक्लूजन आएगा, उसके बाद आपको स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। बुलेटिन जारी करने का हाँ, ये आप सारी जांच रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स की मीटिंग करके कंक्लूजन पे आएंगे, उसके बाद बुलेटिन भी जारी किया। तो बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में राहुल की देखरेख की जा रही है। 6 डॉक्टरों की टीम राहुल की सेहत पर नजर रख रही है। राहुल का हालचाल जानने के लिए आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बिलासपुर के लोग भी पहुंचे। राहुल को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अस्पताल लाया गया। अपोलो के अंदर उसे लेकर जाया जाएगा। भीड़ जो है वो लोगों की है। बोरवेल से बाहर निकालने के बाद राहुल को एम्बुलेंस के जरिए बिलासपुर लाया गया और इस दौरान पूरे रास्ते में कई जगहों पर सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े दिखाई दिए, जो राहुल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और राहुल की एम्बुलेंस जब पारा घाट टोल प्लाजा के पास पहुंची तो सड़क के किनारे खड़े लोगों ने राहुल का खूब उत्साहवर्धन किया। तो इससे पहले सेना के जवानों ने पूरे रेस्क्यू की कमान अपने हाथ में ले ली थी। जवान ही टनल के जरिए बोरवेल के गड्ढे तक और फिर राहुल तक पहुंचे। राहुल के अंदर होने के कारण रास्ते की चट्टानों को ड्रिलिंग मशीन से ना काटकर हाथों से तोड़ा गया, फिर अंदर की मिट्टी हटाई गई और ऐसा करते करते जवान राहुल तक पहुंचे। इसके बाद रस्सी और स्ट्रेचर के सहारे खींचकर राहुल को बाहर लाया गया। राहुल के लिए एम्बुलेंस, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, दूसरे मेडिकल उपकरण, सभी कुछ तैयार था। टनल से एम्बुलेंस तक कॉरिडोर बनाया गया था और राहुल को स्ट्रेचर के जरिए सीधे एम्बुलेंस तक लाया गया और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उसे बिलासपुर अपोलो अस्पताल भर्ती किया गया। वो गांव वाले पूरा ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सबका जॉइंट एफर्ट था, सबके एक्सपर्ट्स राय, सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, आई थिंक फाइनली सक्सेस मिली और बच्चा सही सलामत निकला। वो यही सक्सेस हम सभी की इसमें। सर, कितना टफ था? काफ़ी टफ था। चट्टानों को काट के हर एक फीट काटने के लिए हमें कम से कम 3-3 घंटा लग जाता था और बहुत डेलिब्रेट होकर जाना पड़ा। टनल के टाइम में जो हमने एंटिसिपेट किया था 1 दिन में कर देंगे, उसमें 2-2.5 दिन लग गए। और अचानक से चट्टानें आती थीं, उसको तोड़ना, निकालना, फिर रिमूव करना। साथ में इस चीज़ का ध्यान देना कि बच्चे को कहीं ड्रिल का वाइब्रेशन का मिट्टी ना गिर जाए, तो बहुत चैलेंजिंग था। एनडीआरएफ कटक की टीम ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। बी अनिल कुमार है हमारे बीच मौजूद हैं। बताएंगे अनिल कुमार जी, जो राहुल है उसको आप जानते नहीं थे, लेकिन किस तरह से आपने कम्युनिकेट किया पूरा?
सर मैं नॉर्मल जैसे हम लोग रेस्क्यू करता था वैसे आया, देखा बच्चा गिर गया, हम रस्सी डाल के हम अपना इम्प्रोवाइज डिवाइस क्या क्या यूज करते उस तरह रेस्क्यू करेंगे, निकालेंगे, उसको बोलेंगे वो समझेगा, उसको समझा के निकालेंगे। वैसे नॉर्मल सोचा था, लेकिन पता चला कि वो मेंटली डिसऑर्डर है, वो नहीं समझ पाता ना बोल पाता। फिर मैंने उसको ऐसे आवाज दिया, बेटा कहा, ये वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर उसका घर वाला से मैंने बात किया, उसका क्या वीकनेस है, वो लोग बोलता वो बात नहीं सुनता ना किसी का मतलब वो बोलता। फिर मैंने अपनी तरीका समझा, उसका बेटा बनाया, उसका प्यार दिलाया, प्यार दिला के मैं उसको एक एक करके एक एक दिन करके दूसरा दिन तक उसको मैं अंडर में, मेरा कब्जा में, मेरा मन का कब्जा में ला लिया। वो मेरा मन जीत लिया, मेरा मन, उसका मन मैंने जीत लिया सर। जीत के मन के साथ मैं गेम खेला हूँ, उस लड़का का मन के साथ गेम खेल। मैं शुरू दिन से देख रहा हूँ कि जिस दिन से आप आए थे एक ही जगह पर 5 दिनों तक डटे रहे। क्या वो खा रहा है, क्या वो पी रहा है, सब हर मिनट में उसका वो देखता था सर, उसका रेस्पिरेशन वो ले रहा है कि नहीं, अगर मुंह अगर उधर कर दे तो मुंह कहीं दबा कि नहीं। अगर मैं उसको सुला देता, लेकिन गहरा नींद में जाने नहीं देता। थोड़ी देर सोया, 1 घंटा 2 घंटा टाइम दिया, फिर मैं उसको जगा देता हूँ। सर बोलिए। आपने बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं, ये काफी क्रिटिकल रेस्क्यू था। बहुत क्रिटिकल सर, बहुत ज्यादा। ये चट्टान देखिए, इसको चट्टान के हमारा टीम पीच करके उनको निकाल दिया। एक बात बताइए, जब राहुल बोर में था तो उसे एक सांप भी था, एक मेढक भी था, 3 जीव था, राहुल था। कैसे आप क्या देखे आप पूरे कैमरे में? मैं तो एक देखा था काला सा चीज, मैं सोचा वही सांप नहीं, कोई काला सा कोई रस्सी वस्सी गिर गया होगा, लेकिन बाद में इंश्योर किया तो छोटा सा सांप था, इतना सा, बहुत छोटा सा सांप था। मेंढक तो ऐसे भी रहते ही, लेकिन मैंने उसका साथ जैसे वो ऊपर चढ़ गया, जैसे मैं उसको डेली बात करता था, ऊपर आ जाता, जैसे ऊपर में एक टन वो जिसका जैसा केव जैसे बन गया, वो केव में जैसे चला जाता, वो सांप की आता नहीं था। अब राहुल सकुशल हमारे बीच है, कितनी खुशी हो रही है आपको और आपकी पूरी उड़ीसा की टीम को बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। से आपने एक ऑपरेशन सक्सेसफुल बच्चे को बिल्कुल निकाला, बच्चा स्टेबल है, सबने आपने देखा, अच्छे से हमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। एनडीआरएफ सदा अजय। हमने जीत लिया, हमारी टीम ने जीत लिया, आप सभी दर्शकों की दुआओं ने जीत लिया। शब्द नहीं, आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जंग में एक बहुत बड़ा सच था जिसको मैंने खुद छुपाए रखा था। अब उस सच को बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में, जहां वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। मैं आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सोच के देखें कि एक बच्चा 4 दिनों तक एक छोटे से स्पेस में 60 फीट की गहराई में, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक सांप के साथ पड़ा हुआ था। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो, मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं। आप सभी की जीत है, आप सभी लोग इस पूरे अभियान में साथ थे। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को खासकर एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, भारतीय सेना को, हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए सभी स्थानीय शासन के और इस गांव आसपास के लोग, जिन्होंने बेझिझक जो उनसे बन सकता था वो मदद दी, और इस मदद की सहायता से हम इस पूरे घटनाक्रम को जीत में बदल। तो ये ऑपरेशन राहुल पर सीएम भूपेश बघेल की लगातार नजर बनी रही। ऑपरेशन राहुल से जुड़े रहे सीएम भूपेश बघेल, अफसरों से अपडेट लेते रहे ऑपरेशन का, पल पल की उन्होंने जानकारी ली, नजर बनाए रखे। ऑपरेशन कामयाब होने पर सीएम ने अफसरों को बधाई भी दी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके अपने खुद के भी कई सारे कार्यक्रम थे, उनके दौरे थे, उन दौरों के बीच में भी वो लगातार जो राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस पर भी नजर बनाए हुए थे। कई बार फोन कॉल पर तो कई बार वीडियो कॉल पर वो देख रहे थे कि आखिरकार क्या दिक्कतें हैं। उन्होंने साफ कर दिया था कि जहां भी, जैसी भी, जो भी जरूरत है वो बताएं। प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश करेगी राहुल को बाहर निकालने के लिए। और आप ये देखिए कि जो मेहनत थी वो रंग लाई, राहुल सकुशल बाहर निकल आया।
तो जो वहां पर रेस्क्यू टीम है, जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे जिला प्रशासन के, उनसे लगातार बात करते रहे। पहले से तमाम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध वहां पर करवा दी गई ताकि जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जा सके तुरंत उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाए। वीडियो कॉल के जरिए भी सीएम लगातार नजर बनाए हुए थे। काफी व्यस्ततम उनका पूरा खुद का कार्यक्रम था, उसके बीच में भी वो लगातार राहुल के लिए जो प्रार्थना थी उसका दौर भी जारी था। वो ट्वीट कर रहे थे, सभी लोग दुआएं उनके लिए कर रहे थे और राहुल के लिए पूजन हवन भी किया गया था। और आप देखिए ये परिणाम सामने हम सबके कि राहुल बिल्कुल ठीक है और वो बाहर आ चुका है। और अब आपको दिखाते हैं वो टनल जिसे 105 दिनों में राहुल को बोरवेल के गड्ढे से निकालने के लिए बनाया गया। 5 दिनों तक इसी बोरवेल में राहुल फंसा हुआ था। देख लीजिए हमारे पूरे जवान हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, पंडा जी है, जोगेश्वर जी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के चट्टानों को, 20 चट्टानों को खोदा गया है। ये कितना क्रिटिकल रेस्क्यू का कार्य था हम बात करेंगे। पंडा जी बताएंगे, 20 चट्टानों को आप लोगों ने काटा है। सर ये तो बहुत ही मतलब हार्ड तो था ही, और साथ में हमारे सारे जवानों का, चाहे हमारे एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो चाहे जो अन्य भी सर शासन वाले थे, सबका भरपूर रहा है यहाँ पे योगदान। और फिर सारे लोगों ने बहुत ही कठिन सेवा किया है सर यहाँ। आप लोग इस तरह के कभी क्रिटिकल रेस्क्यू किए हैं, क्योंकि बच्चा था, मूक बधिर था। यह सर मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट रेस्क्यू है सर, बहुत क्रिटिकल था। जी सर, बहुत ही हार्ड रहा है। देखिए हमारे एसडीएफ के जवान जोगिंदर भाई है, हम उनसे बात करेंगे कि बताएंगे कि कितना क्रिटिकल रहा है। आप बार बार जो है टनल के अंदर गए, कितना फीट टनल था ये? लगभग ये 20 से 22 फीट लंबा है टनल। और सबसे बड़ी समस्या तो आप सभी अवगत हैं कि जब इनका खुदाई हुआ उसी टाइम पे, जब फर्स्ट सरफेस का फर्स्ट काम शुरू हुआ था, उस टाइम पे लाल मुर्म और पत्थर के साथ काम चालू हुआ था। और जैसे जैसे गहराई बढ़ते गया तो उसके बाद में पत्थरों का समूह समझो, ऐसा लग रहा था काफी दहशत के साथ आप लोग काम किए होंगे। कभी कभार ऐसा लग रहा था कि पत्थर ही ऐसा दुश्मन हो गया हम लोगों का जो राहुल तक हमको जाने से रोक रहे हैं। पर भी हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम और वो जिले के साथ जो टाई अप और निजी कंपनियों के जो रेस्क्यूअर हैं, उन्होंने हमारे कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया। और आज सपना भले हमें 5-6 दिन लगा, लेकिन सही सलामत और सकुशल रेस्क्यू कर उनको हॉस्पिटलाइज करने में हमारी सारी टीम ने अपना बिल्कुल बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। आपके जो चेहरे हैं वो देखकर बता रहा है कि आपने ड्रिलिंग का काम किया होगा। कितना कठिन था ड्रिलिंग? बहुत कठिन सर, बहुत कठिन ड्रिलिंग का काम किया है और काफी मशक्कत के बाद हम राहुल के पास पहुंच सके हैं। जी बिल्कुल, एक तस्वीर है रोहित, मैं कहूंगा मेरे सहयोगी हैं बिल्कुल पांडे जी। मतलब कि हम लोग थे फ्रंट पर और हमारे बैक के पीछे से ये लोग सारे लोग। बिल्कुल, देखिए हम इनके देखिए उम्र का, ये उम्र की तारीफ करनी होगी जिस उम्र में लोग घरों में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन लाल जाट। बिल्कुल, कितना कठिन था काम? बहुत कठिन था सर जी। लेकिन कितने घंटे काम किए? हम 36 घंटे काम। 36 घंटे काम। अब जब राहुल जिंदा आया कैसे लगा? खुशी हुआ जी। राहुल के लिए अपन ने देखिए ये खुशी बता रही है कि किस तरह के, कितनी उम्र में, कितनी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने इस चट्टान को ड्रिल किया है। पत्थर कोई आसान नहीं है। देख लीजिए, एक तस्वीर मैं दिखाने के लिए कहूंगा कि देखिए इसके अंदर हालांकि जाने के लिए पूरी तरह से मनाही है। ये वही ड्रिल है जिससे काटा गया है। देखिए कितने, लगभग 20 फीट का ये 20 फीट का सुरंग है और ये सुरंग बनाया गया है। उसके बाद नीचे राहुल को रेस्क्यू किया गया है। इन चट्टानों के बीच राहुल को खोजना भूसे में सुई खोजने के समान है। लेकिन मैं इन तमाम, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे उन्होंने जो ड्रिल का काम किया है, तमाम रेस्क्यू में जिन्होंने अपनी जान लगा करके ये काम किया है, राहुल को जिंदा हम तक लाया है, उन्हें न्यूज 18 की ओर से मैं सैल्यूट करता हूं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 जांजगीर, छत्तीसगढ़। तो सुना आपने, वाकई में ये बहुत ही मुश्किल टास्क था और जैसा कि रेस्क्यू टीम भी कह रही कि अभी तक उन्होंने कभी इस तरीके का ऑपरेशन नहीं किया है। सबसे बड़ी जो यहाँ पर मुसीबत थी वो ये थी, सबसे बड़ी परेशानी कि राहुल दिव्यांग बच्चा था, उससे कम्युनिकेट कर पाना, उसको स्टेबल रख पाना ही एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ था। और बिलासपुर से संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं।
7 डॉक्टर जिसने आईसीयू में राहुल को भर्ती किया हुआ है, उससे पहले हेल्थ चेकअप किया गया। हालांकि शुरुआती जो चेकअप हुआ था उसमें सभी तरह से नॉर्मल थे, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्टर की टीम है, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है और बाकी के डिपार्टमेंट है, उन सभी के जो विभाग प्रमुख है वो तमाम डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे और सभी ने बारी बारी से राहुल के सैंपल लिए हैं, हेल्थ की जांच की है। तो प्रारंभिक जांच से राहुल जो है वो पूरी तरह से ठीक पाए गए, लेकिन कुछ रिपोर्ट है जिनका इंतजार किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा और वो रिपोर्ट संभवतः 10 बजे के बाद आएगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा कि 10 बजे के बाद वो पहला मेडिकल बुलेटिन जो है राहुल के हेल्थ का जारी करेंगे। उसके बाद और इस चीज स्पष्ट हो जाएगी कि राहुल कितने स्वस्थ हैं और वो कितने दिनों तक अभी अस्पताल में रहेंगे। जी बिल्कुल, और जैसा कि कहा जा रहा है कि आईसीयू वार्ड में अभी भर्ती है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, 10 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन उसके पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे थे जब उसको बाहर निकाला गया वो सबको देख रहा था विनोद, ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि उसके मन में कहीं से भी डर है या ऐसा भी नहीं लगा कि वो कहीं से भी बीमार है या उसकी हालत खराब है। जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई जो राहुल ने जीती है वो इसी वजह से जीती है। बहुत सारे लोग जब कल अपोलो में मौजूद थे और इससे पहले राहुल जो 5 दिनों तक संघर्ष कर रहा था गड्ढे में, तब यही बात सामने आ रही थी कि वो कैसे किस तरह से वहां पर रह रहा होगा। खाना भी बड़ी मुश्किल से उसके पास पहुंच पा रहा था, ऑक्सीजन भी उसके पास नहीं पहुंच पा रही थी, रोशनी भी नहीं थी। ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में डालती थी जो लोग लगे हुए थे राहुल को बाहर निकालने में। और कल रात भी यही बात सामने आ रही थी कि राहुल कैसे उसमें सर्वाइव कर रहा था। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि राहुल के अंदर जो जीवटता देखने को मिली, तो उसकी जीवटता ने राहुल को इतने दिनों तक वहां पर जिंदा रखे रहा। और राहुल की सबसे बड़ी हिम्मत थी, और कोई सामान्य अगर साधारण बालक होता तो शायद उसे बचा पाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन राहुल के साथ एक प्लस पॉइंट यही था कि राहुल के बड़ी जीवटता के साथ उन क्षणों का मुकाबला किया और आज वो हम सब के बीच में स्वस्थ हालत में लौटा है। जी बिल्कुल, और साथ ही विनोद यहाँ पर जैसा कि कहा जा रहा है कि उससे कम्युनिकेट कर पाना बहुत बड़ी चुनौती था रेस्क्यू टीम के लिए। वहाँ पर जो टीम मौजूद थी जो उसकी देखरेख कर रही थी, उसके स्वास्थ्य की देखरेख कर रही थी, उनका ये कहना था कि उसको पढ़ पाना, उसके दिमाग में अपने आप को बसा पाना, उससे कम्युनिकेट कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि उसको सुलाना भी था लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत गहरी नींद में चला जाए, क्योंकि 7 फीट गहराई में वो बच्चा छोटी सी जगह पर रुका हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती था कि उसको स्टेबल रख पाए, उससे बातचीत लगातार कर पाए, उसको ये समझा पाए, भले वो दिव्यांग था, कि वो एक मुसीबत में है और वो बाकी लोगों के भी संपर्क में है। अभी ये सबसे बड़ी जो चीज थी लड़ाई की, उसमें सबसे बड़ा काम किया भावनाओं ने। जी अभी कुछ दिन पहले और जो पूरी खबर है वो ये बता भी रहे थे कि उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया। पहले उसको अपने मन से जुड़ा और इसी मन ने जो है इस लड़ाई में जीत दिलाई। इसलिए सभी जानते थे कि बच्चा, क्योंकि जब वो टीम वहां से चली थी उड़ीसा की कटक से, तो टीम को साधारण तौर पर मालूम था कि एक बच्चा जो है वो बोरवेल में गिर गया और उसे निकालना है। लेकिन जब टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद जब टीम को धीरे धीरे जानकारी मिली कि बच्चा जो है वो दिव्यांग है और बहुत कुछ समझ नहीं पाता है, कहीं सुन पाता है, ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी चुनौती थी टीम के सामने कि वो कैसे उसे बाहर निकाले, कैसे जब तक ये ऑपरेशन चल रहा है बाहर निकालने के तब तक उसे वो कैसे अपने ऑब्जर्वेशन में रखे। ये तमाम चीजें बहुत बड़ी चुनौती थी और यही वजह है कि पहले राहुल को भावनात्मक रूप से जो है, और हमेशा इस तरह के बालक जो है वो कहीं ना कहीं माँ के साथ में उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। लेकिन माँ से वो बात जरूर करा रहे थे, लेकिन सारी की सारी जो स्थितियां है वो उन तमाम टेक्नीशियन जो लोग वहां पर पहुंचे थे, ये अलग बात है कि पूरे काम में तकनीकी रूप से जो है बहुत ज्यादा मदद मिली। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भावनाओं ने भी जो है अपना कमाल दिखाया, क्योंकि राहुल को सुना है, राहुल को अगर भूख लगी है वो कह नहीं सकता है, वो कुछ बता नहीं पा रहा है, और ऐसी चीजों की मनोदशा को उस स्तर पे गहरे करते हुए समझना ये एक बहुत बड़ी टीम के सामने चुनौती थी। और कहीं ना कहीं टीम ने सारी चीजों का बारीकी से उन दिनों में अध्ययन किया, पहले परिवार से जानकारी ली कि राहुल क्या खाता है, किस तरह की बातों को समझता है, क्या कुछ उसे पसंद है। ये तमाम चीजों की जानकारी लेने के बाद टीम ने जो है राहुल को अपने मन से बस जोड़ा और उसके बाद ही ये सब चीजें संभव हो पाई कि राहुल जो है सकुशल हमारे सबके बीच में आ गए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सकुशल राहुल को बाहर निकाल लिया गया है, सभी की दुआएं, जिस तरीके से राहुल गड्ढे में फंसा हुआ था उसके लिए दुआएं की जा रही थी, यज्ञ किया जा रहा था, हवन पूजन किया जा रहा था, और आखिरकार राहुल अब हम सबके सामने है।